आप सभी का स्वागत है एनिरियो एनिम चैनल पे। तो हमने अब तक देखा काफका के ऊपर एक योजो हमला कर देता है। होशिना उसकी सीड ऑन करने ही वाला था, तभी उस योजो को किकोरू मार देती है। काफका को बहुत सी चोटें लगी हुई थी। होशिना उससे पूछता है, क्या तुम लड़ना चाहते हो? काफका हार नहीं मानता और उससे कहता है, मैं लड़ूंगा। इसके आगे क्या हुआ ये देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो शुरू करते हैं। होशिना उससे कहता है, तुम लड़ सकते हो पर मुश्किल आने पर शील्ड ऑन कर दूंगा। काफका रेनो से कहता है, हमने फैसला किया था, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम चले जाओगे। रेनो कहता है, मैं आपके साथ ही रहूंगा, हम साथ मिलकर काइजू को मारेंगे। काफका ये सुन के बहुत ही खुश हो जाता है। उनकी फॉर्मेशन को देख के होशिना की हंसी ही रुक नहीं रही थी। काफका रेनो से कहता है, तुम अपनी सूट की पावर का इस्तेमाल करके हमें जल्द से जल्द उन योजो के पास ले चलो। और रेनो कहता है, आप अपने नॉलेज से और ताकत से काइजू को मारो। इन दोनों को देख के होशिना कहता है, हम इन दोनों को पास कर दे क्या? ये बहुत ही अच्छी कॉमेडी करते हैं। काफका रेनो को किकोरू के पीछे जाने के लिए कहता है और दूसरी तरफ किकोरू एक एक करके योजो को मार रही थी। उसने डेल्टा एरिया के सारे योजो को मार दिया था। किकोरू अब हांजू को मारने के लिए जाती है, उस पे ग्रेनेड करती है। उसके बाद उसके जबड़े को अपने पैरों से रोक के हांजू के अंदर गन फायर करती है और हांजू यहीं पे खत्म हो जाता है। टेस्ट यहाँ पे खत्म हो गया है, ये अनाउंसमेंट होती है। ये सुन के काफका भड़कता है, उसने इतने जल्दी सबको मार दिया। हेडक्वार्टर में प्रोफेसर कहती है, वाइस कैप्टन हम रेस्क्यू टीम को भेज दे। होशिनो सोचता है टेस्ट बहुत ही जल्दी खत्म हो गया। तभी मीना कहती है, किकोरू हमने सोचा था उससे भी ज्यादा ताकतवर है। होशिनो बताता है कि कोई ड्रॉप नहीं हुआ है, या तक कोई भी मरा नहीं है, ये सब उसकी वजह से ही हुआ है। आखिरकार वो डायरेक्टर सिनोमिया की बेटी है। एक दिन वो डिफेंस फोर्स का बड़ा नाम बनेगी। किकोरू बहुत ही थक गई थी, वो वहां से जाने ही वाली थी। तभी उसके पीछे एक काइजू आता है और उसके ऊपर हमला करता है। और दूसरी तरफ रेनो और काफका आराम कर रहे थे। रेनो कहता है किकोरू बहुत ही खतरनाक है, जैसे हमने सुना था। काफका कहता है उसकी वजह से ही मैं बाहर नहीं हुआ। तभी जो यूजू मर गया था वो वापस से रीजनरेट होने लगता है। किकोरू की हालत बहुत ही खराब थी। सूट की पावर की मदद से उसने अपने दिल को बचा लिया था। वो उस काइजू को देखती है। वो काइजू किकोरू से कहता है, तुम अभी तक जिंदा हो। किकोरू बहुत ही हैरान हो जाती है, ये काइजू बोल रहा है। सूट की मदद से अपने आप को ठीक करके उस काइजू को मारने ही वाली थी। तभी वो काइजू उस पे हमला कर देता है। उन्होंने ड्रोन वापस बुला लिए थे, इसलिए वो सिर्फ किकोरू की दर्द भरी चीखें ही सुन सकते थे। प्रोफेसर बताती है कि किकोरू की हालत बहुत ही खराब है और जो मर गए थे वो वापस से जिंदा हो रहे हैं। और साथ ही जो हांजू मरा था वो भी जिंदा हो गया है, उसका 6.4 का फॉर्टिट्यूड मिला है। होशिना सोचता है इसे मारने के लिए तो पूरी डिफेंस फोर्स लगेगी, उसे सिर्फ 2 लोग मार सकते हैं, मैं और मीना। मीना कहती है ड्रोन को उसकी तरफ भेजो और होशिना को चलने के लिए कहती है। दोनों वहां से चले जाते हैं। ट्रेनिंग ग्राउंड में वो कहता है सभी कैंडिडेट्स को शेल्टर में बुलाया गया है, क्योंकि जो हांजू मर गया था वो वापस से जिंदा हो गया है। वो हांजू पूरी तरीके से रिकवर हो चुका था। किकोरू सोचती है मैं इसे मारे बिना कहीं नहीं जाऊंगी और खड़ी हो जाती है। वो हांजू उस पे फिर से हमला करता है और उसे एक बिल्डिंग के ऊपर मार देता है। हांजू उसके पास जाता है। किकोरू का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर किकोरू ने स्कूल में टॉप किया था। किकोरू की दोस्त कहती है, किकोरू तुमने फिर से टॉप किया है। और उसके दोस्त के डैड उसके दोस्त को बुलाते हैं और कहते हैं, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत अच्छे, जैसे आपने वादा किया था, मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा। और वहां पर किकोरू बहुत ही अकेली थी। तभी उसका बटलर आता है और उसे घर ले जाता है। उसने टॉप किया है ये जानने के बाद किकोरू के डैड कहते हैं, तुमने टॉप किया है अच्छी बात है, मगर एक बार मिली जीत से ताकि अगली बार फेल हो सको, अभी से ही अपने अगले लक्ष्य के लिए तैयारी करो। अपने और अपने देश के लिए, अपने भविष्य के लिए तुम्हें परफेक्ट होना होगा। किकोरू अपनी जी जान लगा के लड़ रही थी। उसे अपने डैड की बातें याद आ रही थी। किकोरू का एक हाथ टूट गया था। तभी वहां पे ड्रोन आता है। हांजू के सिर के ऊपर 2 सिंग आते हैं। हेडक्वार्टर में पता चल जाता है कि किकोरू घायल है और वो हांजू के साथ लड़ रही है। वो हांजू हमले के लिए ताकत इकट्ठा कर रहा था और दूसरी तरफ मीना और होशिनो भागते हुए आ रहे थे। हांजू हमला करने ही वाला था। किकोरू अपने डैड से माफी मांगती है कि मैं इस बार परफेक्ट नहीं हो पाई। हांजू हमला कर देता है। तभी काफका वहां पे आता है और किकोरू से कहता है, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, अब सब मुझ पे छोड़ दो। तभी वहां पे एक बड़ा धमाका होता है।
काफका काइजू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। दूसरी तरफ ट्रेनिंग ग्राउंड में आओई सिग्नल फ्लेयर की मदद से शेल्टर की लोकेशन बता रहा था। रेनो भाग रहा था। उसे याद आता है जब एक आदमी भागने के लिए कहता है। हांजू वापस से चिंता हो गया है और किकोरू अकेले उससे लड़ रही है और सबको शेल्टर में बुलाया गया है। ये सुन के काफका भाग गया था रेनो को छोड़ के। रेनो डर रहा था कि काफका ट्रांसफॉर्म ना हो जाए। किकोरू बहुत ही ज्यादा हैरान थी। काफका उसके सामने हाथ जोड़ता है, प्लीज किसी को मत बताना। तभी वो काइजू उस पर हमला कर देता है। काफका उस हमले को आसानी से रोक लेता है। होशिना पूछता है ड्रोन वहां पे पहुंच गए। प्रोफेसर बताती है धमाके की वजह से ड्रोन खराब हो गए हैं और वहां पे एक और काइजू आ गया है। 9.8% उसकी फॉर्टिट्यूड है। होशिना कहता है धमाके की वजह से हमारी पावर चेक करने की मशीन खराब हो गई होगी, नहीं तो ये इतिहास का सबसे शक्तिशाली काइजू होता। काफका अपनी पावर इकट्ठा करता है और एक ही मुक्के से होंजू के चिथड़े कर देता है और उससे कहता है अब रीजनरेट होके दिखाओ। वो रीजनरेट होने की कोशिश करता है पर नहीं हो पाता और भागते हुए किकोरू के पास जाता है। किकोरू के ऊपर हमला होने ही वाला था, तभी काफका उसे मार देता है। काफका कहता है तुम्हें अपने आप को इतने खतरे में नहीं डालना चाहिए। तभी वहां पे रेनो आता है और वो काफका से यही कहता है। रेनो काफका पे गुस्सा हो रहा था। दोनों झगड़ने लगते हैं और किकोरू बेहोश हो जाती है। उसके बाद मीना और होशिना वहां पे पहुंच जाते हैं। होशिना वो चिथड़ देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। तभी प्रोफेसर बताती है 3 और कैंडिडेट्स आए हैं। काफका, रेनो और किकोरू शेल्टर में आ गए हैं। होशिना कहता है किकोरू ताकतवर है पर वो ये नहीं कर सकती। ये वही मंजर है जो 3 महीने पहले देखा था। काफका बेड पे था। रेनो बताता है किकोरू की हालत बहुत ही खराब है, उसका इलाज चल रहा है। काफका बताता है कि ये कितनी जल्दी खत्म हो गया अपने सपनों का पीछा करते हुए, और ऐसा कोई हो सकता है जो आपके सपने को चुरा सकता है, पर मुझे अफसोस नहीं है, मैंने पूरी कोशिश की है। मीना ये सब बाहर से सुन रही थी। वो वहां पर आती है। मीना किकोरू को बचाने के लिए शुक्रिया कहती है। किकोरू को दिखाया जाता है वो अब खतरे से बाहर है। उसे होश आने लगता है। होशिना वहां पे आता है। होशिना कहता है तुमने ही उस काइजू को मारा ना। किकोरू सोचने लगती है। किकोरू कहती है हाँ मैंने ही मारा है। और दूसरी तरफ पब्लिक टॉयलेट में वही काइजू रेडियो सुन रहा था। न्यूज आ रही थी डिफेंस फोर्स की ट्रेनिंग द्वारा बहुत ही बड़ा काइजू का हमला हुआ। 2 लोग घायल हुए पर कोई मरा नहीं है। ये सुन के वो काइजू हैरान हो जाता है कि कोई कैसे मरा नहीं। तभी उस काइजू को कॉल आता है। वो उस कॉल को उठाकर जवाब देता है और वो ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो काइजू कोई और नहीं काफका का काइजू डिस्पोज जॉब का मैनेजर था। और यही पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।